क्या कर सकते हैं वहाँ पर, और हर चीज पर नजर बनाए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ का जो दूतावास है वो 7 दे रहा है स्टूडेंट के। भारतीय दूतावास, हाँ, भारतीय दूतावास ने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है जो पब्लिक ग्रुप है, जिसमें हर बंदा मैसेज कर सकता है। और वो इससे भी अच्छी बात है, वो लगभग सभी के मैसेज का जवाब भी देते हैं ताकि किसी की भी तरह का कोई खौफ न फैले। और उन्होंने कुछ फॉर्म भी भरवाए हैं और सबकी डिटेल ली है, अपने पास जमा की है। और यहाँ पर कुछ कश्मीरी स्टूडेंट जो तेहरान में फंस गए थे कल, और भारतीय दूतावास की जानिब से उनकी हेल्प की गई और उनको तेहरान से निकाल कर कुंभ भेजा गया है। कुंभ में यहाँ पर फिलहाल वो मौजूद है। रात मिले थे मुझे कश्मीरी स्टूडेंट है, उनमें से ज्यादातर कश्मीरी हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए दोस्तों। आज मैं आपको गांव सांखनी से पुनः जोड़ रहा हूं। जोड़ने का मकसद है ईरान और इजराइल की जो जंग छिड़ चुकी है उसमें हमारे सांखनी से पढ़ने वाले 10 से 12 बच्चे फंसे हुए हैं। उसी परिवार के बीच में बैठा हुआ हूं जहां जो बच्चे हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है और कोई सगे संबंधी है। वो सब चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे उन बच्चों को वापस लेकर आए। अब हम उन्हीं से पूछते हैं कि उनकी क्या कामना है और किस तरीके से वो उनके लिए दुआ कर पा रहे हैं और क्या वो भारत देश से आशा करते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं मास्टर मुजम्मिल जी। मुजम्मिल जी, क्या नाम है उनका? आपके कौन है आपके वहाँ? सर, मेरे भांजे हैं जिनका नाम मोहम्मद अब्बास है। जी। और वो आज से लगभग 2 साल पहले ईरान पढ़ने के लिए गए थे और इस टाइम वो ईरान के सुबह तक ईरान के तेहरान शहर में मौजूद थे, जो तेहरान ईरान की राजधानी है। लेकिन पिछले 2 या 3 दिन से तेहरान पर लगातार बमबारी बढ़ती चली जा रही है। आज एक एडवाइजरी जारी की गई कि जो भी हिंदुस्तानी या बाहर के बच्चे हैं या लोग हैं वो यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये इस टाइम सुरक्षित नहीं है। तो वो सुबह तेहरान से निकलकर कुम एक शहर है ईरान का जो 100 किलोमीटर दूर है तेहरान से, वहाँ पर जाकर एक अपना कॉलेज है, उस कॉलेज में है वहीं पर। अच्छा, आपकी बात कब हुई थी उनसे? मेरी आज लगभग 2:30 बजे के आसपास उनसे बात हुई। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने यही कहा था कि जो हालात नज़र आ रहे हैं फिलहाल में ऐसा नहीं लगता कि युद्ध खत्म होगा या किसी तरीके की दोनों देशों के बीच मध्यस्थता होगी, क्योंकि इजराइल लगातार ईरान के शहरी क्षेत्रों पर, आबादी वाले क्षेत्रों पर हमला कर रहा है, जबकि ईरान अभी तक इजराइल के उन्हीं क्षेत्रों पर हमला कर रहा था जो सरकारी क्षेत्र हैं, जैसे उनके ऑयल डिपो हैं या फिर उनके सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन जब से ईरान के ऊपर इजराइल ने जो बस्तियां हैं, जो लोग रहते हैं घरों में, उन पर हमले शुरू किए हैं, तो ईरान ने भी पलटवार में भी यही कहा है, टिट फॉर टेट वाली। अच्छा, ऐसी कौन सी पढ़ाई थी जो हमारे मुल्क के अलावा वो दूसरे मुल्क में पढ़ने गए? हाँ सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखो, विदेश में पढ़ने के लिए बच्चा जब जाता है तो हायर एजुकेशन के लिए जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, वहाँ से पढ़कर आता है, जब एक डिग्री लेके आता है तो उस डिग्री की बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। उसको यहाँ पर आने के बाद एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। यहाँ तक कि जो मौलवियत की पढ़ाई हमारे बच्चे करने के लिए वहाँ गए हैं, और जब वो मौलवियत की डिग्री लेकर वहाँ से आएंगे तो हमारी सेनाओं में भी उस डिग्री को मान्यता है, और अगर वैकेंसी आती हैं तो वो सरकारी नौकरी पा सकते हैं। भारत सरकार से क्या मांग करते हैं? भारत सरकार से यही मेरी प्रार्थना, निवेदन है कि जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन युद्ध में भारत सरकार ने अपने लोगों को, जो छात्र थे, जो नौकरी वहाँ पर कर रहे थे, स्पेशल विमान लगाकर वहाँ से हिंदुस्तान वापस लाए, इसी तरीके से ईरान के लिए भी एक स्पेशल विमान लगाकर वहाँ से जो हिंदुस्तानी बच्चे फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, वापस हिंदुस्तान वापस ले आए। मुजम्मिल मास्टर जी का कहना है कि जो उनका भांजा है
वो सकुशल वापस आए, भारत सरकार से मांग करते हैं और मांग करते हैं कि जो उनके साथ साथ और भी बच्चे हैं वो भी सब वापस आए, क्योंकि बता रहे हैं कि जो पढ़ाई पढ़ने गए थे मौलवियल के साथ, एमबीबीएस भी कर रहे थे शायद वो, जो वहां से वो डिग्री मिलती है वो हमारे हिंदुस्तान में बड़ी कारगर होती है और काम आती है, जो वैकेंसी वो निकलती है। ये कहना है मास्टर मुजम्मिल जी का और चाहते हैं भारत सरकार उनको वापस आए। हमारे साथ शब्बर रजा जी मौजूद हैं। शब्बर भाई, कौन है आपका ईरान में फंसा हुआ? मेरे छोटे भाई हैं। क्या नाम है? उनका नाम है मोहम्मद अब्बास मोहम्मद अब्बास। नज़ीर। हाँ, आखिरी बात कब अब उनसे कब हुई थी? मेरी लास्ट बात हुई थी तकरीबन आधे घंटे पहले। जी जी। क्या कहा था, कैसे हालात हैं वहाँ? हालात के बारे में उन्होंने बताया कि रात हम तेहरान शहर में थे, लेकिन जैसी सुबह डोनाल्ड ट्रम्प का ये मैसेज आता है, वायरल होता है कि जितनी जल्दी हो तेहरान वासी हो, तेहरान जी। छोड़ दो, तो उनको, और प्लस ये इंडियन गवर्नमेंट की भी एक एडवाइजरी थी कि जो भी इंडियन लोग हैं तेहरान या पूरे ईरान में, वो या तो तेहरान छोड़ के किसी भी सेफ जगह चले जाएं या फिर खुद अपने देश आ जाएं। तो उसके बाद उन्होंने तेहरान छोड़ के, तेहरान से 100 किलोमीटर दूर एक शहर है कुम शहर, जी। वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में ठहरे हुए हैं। अच्छा, वो पढ़ाई पढ़ने गए थे, क्या कोर्स था वो जो करने गए थे वहाँ? सर, मौलवियत लाइन में हमारे यहाँ क्या होता है, डिग्री के बाद एक उपाधि होती है जिसको बोलते हैं हम इमामा। जी इमामा, उसे पहनने के, उसे जैसे ही वो मिल जाता है तो समझो मौलवियत की डिग्री पूरी हो गई। जी जी। वो लेके यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद किसी भी मस्जिद में नौकरी मिल सकती है। प्लस इंडियन गवर्नमेंट भी इंडियन सेना में वैकेंसी निकालती है मौलवी की, जी। वो उसमें भी अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये केवल ईरान में ही मिलती है? हमारे हाँ, हिंदुस्तान में ये शिया समुदाय के शिया समुदाय में ईरान में ही मिलती है। अच्छा, क्या मांग करना चाहते हैं भारत सरकार से? भारत सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जो लोग, जो बच्चे ईरान में फंसे हुए हैं और इंडिया आना चाहते हैं, उनको जितनी जल्दी हो अपने देश में वापस ले आया जाए। अच्छा, क्या कंडीशन है वहाँ, क्या लग पा रहा है, युद्ध कब तक चलेगा, क्या उनसे बात हो पा रही है आपकी? उनसे बात और हुई थी आप सर। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखो, चाहने को तो हम ये चाहते हैं कि जंग रुक जाए, जी। बट उनसे जब बात हुई थी तो बातों से और हम जो न्यूज़ देख रहे हैं उससे लगता है कि लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि अमेरिका का ये स्टेटमेंट आ जाना है, इससे लगता है कि लड़ाई का दायरा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं जितनी जल्दी हो, या क्योंकि कुछ लोग बच्चे ऐसे भी हैं सर जिनके टिकट हो गए थे, वो अपने टिकट पर आना चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट बंद होने की वजह से, विमान रुक जाने की वजह से वो नहीं आ पा रहे। हम चाहते हैं भारत सरकार ऐसी कोई भी सुविधा कर दे जिससे वो बच्चे अपने देश वापस आ जाएं। चलिए, बिल्कुल मांग कही है कि भारत सरकार वाकई मदद करे उन बच्चों के लिए जो आना चाहते थे और अचानक एयरपोर्ट की फ्लाइट बंद हुई, रुकी, जिसकी वजह से वो वहाँ फंस चुके हैं। वो आना चाहते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि सकुशल उनको आना चाहिए। क्या नाम है आपका? रजब फातिमा। आपके कौन है? हमारे बेटे। कहते हैं कि माँ की दुआ बड़ी काम आती है, जी और जब वो मांगती है और गिड़गिड़ाती है तो माँ की, कोई भी हो उसको वापस आ ही जाता है। जी माँ तो की दुआ आती है काम। क्या बात हुई थी आपकी? बात हुई थी आपके मेरी बेटे से? हुई थी कब हुई? 11 बजे बात। क्या बात हुई थी, क्या कह रहे ये थे? फोन आया था जी। कि सलाम किया, दुआ दी हमने, क्या 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 कैसा माहौल है, क्या माँ यहाँ तो जंग हो रही है। जी। कि तुम कितनी दूर हो? कि हम 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर दूरी पे बमबारी हुई है रात। जी। जी, कि तुम्हें तो नहीं कोई, क्या अभी तो कुछ है ना, अभी तो हम सेफ जगह हैं, वो है मशहद में। अच्छा, जैसे वो वहाँ मौजूद हैं और आप यहाँ इतनी काफी दूर मौजूद हैं, जी, तो डर लग पा रहा है आपको, क्योंकि बेटा उस जगह है जहाँ जंग छिड़ चुकी है? जी देखो, डर तो लग पा रहा है, डर तो लग पा जी, रहा है, जी। पर ये देखो कि ये इजराइल क्यों करता है बार बार हमला जी, जी। ईरान के, जी क्यों करता है हमला? जी। अच्छा। और सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। जो अल्लाह की ताकत है वो किसी की ताकत नहीं है आपकी ताकत, जी, हमारी है जी, नहीं जी, है। जी। जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। अच्छा, क्या और आप वहाँ क्या चाहती है? जंग बंद होनी चाहिए बंद या हो कोई नतीजा निकलना चाहिए? ऐसा बंद हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छी जी। बात है। कितने शहीद हो गए, गजा में क्या कर दिया, जी। अब ईरान में, अब उसमें फलस्तीन में देखो क्या बचा, कुछ ना बचा। जी जी। अब ईरान पर हमला कर दिया बेवजह, तो जंग बनती कब, काफी दिन से, फिर 13 तारीख को हमला कर दिया इजराइल ने।
भारत सरकार से क्या चाहती है? हम तो नरेंद्र मोदी भारत, जी से क्या हमारा कहना तो चाहती देश हैं? बहुत अच्छा है, जी। बहुत अच्छा, कि बड़ाई नहीं कर सकते, बहुत अच्छा अच्छा, हमारा इतनी देश। दूर आपने अपने बच्चे को पढ़ने भेजा, तो ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा कि जी। काफी दूर पढ़ने जा रहा है? ऐसा देखो, बच्चे तो कहाँ कहाँ तक जाते हैं जी। इल्म हासिल करने को, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। हमने अपना बच्चा ईरान भेज दिया, जी। वो सबसे बड़ा मरकज है हमारा पढ़ाई का, कुरान शरीफ और ये मौलवियत का। दीनी। जी जी। हाँ, क्या चाहती इसलिए हैं? इसलिए भेजा था हमने क्या पढ़ने के चाहती लिए है बच्चे। भारत सरकार से? क्या हम ये चाहते हैं, बच्चे का टिकट तो होगा था 1 जुलाई का, जी, फ्लाइट बंद हो गई, रुक गए। रुक गई। अब भारत सरकार बुला देवे सकुशल बच्चों वापसी को। हाँ, होनी वापसी। चाहिए। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? फरजाना बेगम। आपके कौन है वहाँ ईरान में जो फंसे? मेरे हस्बैंड हैं हस्बैंड है। अजहर अब्बास। आखिरी बात कब बात हुई थी और क्या बताया था उन्होंने? मेरी सुबह बात हुई थी लगभग 9:30-10 जी, बजे जी। के करीब में, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे पास से 100 किलोमीटर दूर बमबारी जी। हुई है और रात को होती है बमबारी, हम देखते लाइव, लेकिन डर दहशत तो है ही। अच्छा, वो भी मौलवियत की पढ़ाई करने गए हैं? जी जी जी। अच्छा, वो जैसे भी इतनी मौलवियत। दूर हैं, वहाँ जंग चल रही है, आप यहाँ हैं, डर, कई दहशत, ऐसा कुछ? जब इतनी दूर हैं, डर और दहशत तो होती है कि उनका टिकट भी हो गया था 1 जी, जुलाई का, आना चाहते थे, आ रहे थे आ बल्कि। रहे थे। जब और ऐसा लड़ाई का वो नहीं था अंदेशा, उनका टिकट पहले ही हो गया था। 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं आपके मासूम? जी हाँ, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये बेटा है जी। और इससे बड़ी बेटी है। अच्छा, क्या चाहते हैं भारत सरकार से, क्या मांग करना चाहते हैं? भारत सरकार से हम चाहते हैं कि जिन बच्चों के टिकट हो गए हैं या जो आना चाहते हैं वो उनको बुला दें, वापस बुला दें उनको। वापस बुला दें, क्योंकि ईरान में जो मौलवियत के लिए जाता है वो ज़्यादातर गरीब घराने से जी। ज़्यादा जाता है। ये भी नहीं कि सभी गरीब घराने से होते हैं, लेकिन ज़्यादातर, क्योंकि ईरान भी मजलूमों की मदद करता है। जी, जी, जी। वहाँ पे खाना पानी सभी कुछ अपनी तरफ से देते हैं। अच्छा, कभी मदरसे कभी में, उन्होंने स्कूल इस में। जंग के बीच आपसे जब बात हो रही हो, कहा हो हमें खाने की दिक्कत है, हमें इस तरीके की जी कोई नहीं दिक्कत, नहीं 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 ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ? नहीं, मैंने पूछा भी था कि खाना पानी की, नहीं, खाना पानी या लाइट की भी सब हर चीज की व्यवस्था है अभी वहाँ? व्यवस्था है। बोले बस जब जंग छिड़ती है, बमबारी होती है, कानों में आवाज आती है अपना तो घर याद आता है, खाने के लिए मन नहीं करता। मन नहीं करता। हाँ, चलिए, फरजाना है जिनके पति वहाँ मौजूद हैं, पति वहाँ मौजूद हैं और वो चाहती हैं सकुशल वापसी हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और मौलवियत की पढ़ाई करने गए हुए थे, क्योंकि मौलवियत ईरान से ही होती है, शिया समुदाय के धर्म में, और वो चाहते हैं सब वापसी हो, सकुशल वापसी हो। भारत सरकार हमारे उन बेटे भाई बच्चों को सबको वापसी लाए, उनके साथ साथ वो बच्चे जो फंसे हुए हैं। जी जिसकी जहाँ लिखी होती है, जी जिसके ऊपर वाला जहाँ लिख देता, आनी तो वहीं होती जी। है। पता नहीं वहाँ लिखी किसकी हो, लेकिन अगर वहाँ भी हो जाए तो हमें शिया कौमों को उस बात का भी कोई गम नहीं होता गम है, नहीं है। क्योंकि वो जगह हमारे लिए बहुत अच्छी शहादत कहलाई जाए। शहादत कहलाई जाती है, क्योंकि हमारे भी जो इमाम नबी जी। हैं वो भी हैं, तो वो वहीं पे शहीद हुए थे। जी जी जिन देवताओं को हम मानते जी। हैं, जो इमाम नबी हैं हमारे, और बट लेकिन ये नहीं कि हमें ईरान से ही मोहब्बत है, हिंद से नहीं है, हमें हिंदुस्तान से ही मोहब्बत है। अगर कल को कोई हिंदुस्तान पे भी उंगली उठाएगा, हम उसके भी साथ हैं। चले, कह रहे हैं कि कोई कैजुअलिटी होती है तो उसका भी सामना किया जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान हमारा अपना हिंदुस्तान है और हम चाहते हैं सब वतन वापसी हो, हमारे जो हिंदुस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं। मेरे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, जितनी भी फैमिलीज के जी। लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको एक चिंता इसलिए भी बढ़ गई है। कल शाम जहाँ पे हमारे ये लोग रह रहे हैं, जी। कुम के 13 किलोमीटर दूर एक फैमिली रह रही थी बंगाल की। वहाँ पे एक विस्फोट हो गया, वो पूरी फैमिली शहीद हो गई। उसके बाद ये फैमिली की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई। तो इस वजह से भी लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी भारत सरकार कोई भी इंतजाम करके उनको यहाँ बुला ले। अच्छा, जहाँ वो रुके हुए हैं, कुम जहाँ जिस जगह को बताया जा रहा, वो अभी अनसेफ है। जैसे कल आप बता रहे हैं कुछ एक बमबारी भी हुई आसपास। हाँ, अभी इस वजह से डर का माहौल है। जी जी जी, अभी वहाँ पे अनसेफ है, क्योंकि वो तेहरान से तकरीबन 100 किलोमीटर के दायरे में है और जंग का दायरा बढ़ चुका है। बिल्कुल सही कहा, जंग का दायरा बढ़ चुका है। जहां वो मौजूद है, कुम में बताए जा रहे हैं, वो वहां अनसेफ है, क्योंकि उसके आसपास भी वो बमबारी हो रही है। सब चाहते हैं भारत सरकार से कि हमारे बच्चों, हमारे बेटे, हमारे भाइयों को सबको सकुशल वापसी लेगा। ये सब
पूरे परिवार की मांग है, उन भाइयों, उन बेटा, उनकी माँ जो मेरे बराबर में बैठी है, एक पत्नी है, उनकी भी मांग है कि हमारे सब लोग हमारे घर वतन वापसी हो। तो चलिए, मेरे साथ ये थे वो परिवार सांखनी में मौजूद जिनके बच्चे ईरान में फंसे हुए हैं और चाहते हैं वो सकुशल वापसी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करते हैं, जिससे कि हम ऐसी ही खबरों को आपसे रूबरू कराते रहें। नमस्कार, खुदा।